ब्रीडिंग इसके हवाले से, ये ओवर ब्रीडिंग किसको कहते हैं, इससे क्या मुराद है। परिंदे को 10 से 15 दिन तक इजिली छोड़ देना है। ये तो खास तौर पर जो फीमेल होगी इसके मरने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप और आपके बड़े खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो ब्रीडिंग के हवाले से है कि हमने ब्रीडिंग में अपने परिंदों की क्या क्या मिस्टेकें हम करते हैं। और अगस्त का महीना आने वाला है, अगस्त और सितंबर में ब्रीडिंग सीजन इंशाल्लाह कराची में भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि कुछ मौसम स्टेबल हो जाएगा सितंबर तक। अगर हम अपने परिंदों से ब्रीड लेना चाहते हैं तो आपको इन चीजों पर अमल करना होगा। अगर आपने परिंदे से ब्रीड लेनी है तो आपको किन किन चीजों को मद्देनजर रखना होगा। आप जिस परिंदे से ब्रीड ले रहे हैं आपको इसके बारे में मुकम्मल इल्म जानना बहुत जरूरी है, वरना आपको नुकसान का सामना कर सकते हैं। आप इल्म हासिल करने के लिए आपके पास सोर्सेज मौजूद हैं, कुछ बुक वगैरह जो है मार्केट में मिल जाती हैं, और आजकल तो दोस्तों यूट्यूब हर दर्द की दवा आपके हाथ में मौजूद है। दूसरी चीज होती है परिंदे की एज। ब्रीडिंग के लिए परिंदे की एज बहुत जरूरी होती है, हाँ वो कोई भी परिंदा हो। परिंदा बड़ा तो हो जाता है, मिसाल की तो बजिस जो है वो 4 माह की उम्र में और लब्बट जो है 6 माह की उम्र में अडल्ट हो जाते हैं, मगर ये उम्र इनकी ब्रीड लेने की लायक नहीं होती। अगर हम बजिस की बात करें तो इनकी उम्र 8 माह से 10 माह होना जरूरी है ब्रीड लेने के लिए। और अगर हम बात करें लव्बर्ड की तो लव्बर्ड की दोस्तों कम से कम 1 साल इनकी उम्र होना लाजमी है। अगर इससे ज्यादा उम्र के हो तो वो भी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे मसाइल जो होते हैं वो इनकी उम्र की वजह से ही पेश आते हैं। एक तो पहली बार अंडे देते और बच्चे पालते हैं, तो पहली बार में ही अपने बच्चों को ये ठीक तरीके से फीड नहीं कराते और ना इनको तजुर्बा होता है। तो दूसरा ये है कि सबसे बड़ा जो मसला आता है वो अनफर्टिलिटी का इशू आ जाता है। इन सब का बस एक ही हल है दोस्तों, जो आपके पास जो परिंदे हैं उनकी उम्र मैच्योर होना जरूरी है, और मैच्योर बर्ड से ही आप ब्रीड लें तो वो आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। ओवर ब्रीडिंग दोस्तों एक ही बहुत आशिक मसला चल रहा है, ओवर ब्रीडिंग इसके हवाले से, ये ओवर ब्रीडिंग किसको कहते हैं, इससे क्या मुराद है। हमने अच्छे और महंगे परिंदे से अंडे लिए और किसी दूसरे परिंदे के नीचे इसके अंडे रख दिए और दूसरे परिंदे से बच्चे निकलवा लिए, और जो अच्छा और महंगा परिंदा है उससे हमने 3-4 कलश की बजाय हमने 6 से 8 कलश ले लिए, तो जाहिर सी बात है आप इसके साथ ये ओवर ब्रीडिंग हो जाती है। और जब ओवर ब्रीडिंग हो जाती है दोस्तों तो आपका परिंदा कमजोर हो जाएगा। फास्टिंग करवाना गलत अमल नहीं है, मगर इसके कुछ तरीके हैं और कुछ एहतियातें हैं। जो सबसे पहली है ये कि जब आपने अंडे उठाए, अब आपने परिंदे को 10 से 15 दिन तक इजिली छोड़ देना है, और इस दौरान आपने इनकी जो है कैल्शियम और मल्टीविटामिन की खास तौर पे केयर करनी है। और मल्टीविटामिन और कैल्शियम अगर आप नहीं देते तो फिर ये कमजोर हो जाएगा परिंदा, और आप मल्टीविटामिन और कैल्शियम देते रहेंगे तो इससे आपका परिंदा सेहतमंद भी होगा और हेल्दी भी रहेगा। अगर आप ये सब नहीं करते तो फिर आपके बर्ड्स के ऊपर ओवर ब्रीडिंग हो जाएगी। आप अपने बर्ड्स को मुख्तलिफ किस्म के मल्टीविटामिन इस्तेमाल करवाते हैं, अगर आप खाली दाने पर ही रखेंगे तो खास तौर पर जो फीमेल होगी इसके मरने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। आपने कैल्शियम के लिए कैल्शियम पी सिरप इस्तेमाल करवा लेना है, और मल्टीविटामिन के लिए लाइजोविट सिरप आता है वो दे दें। इससे ये होगा कि आपके परिंदों को कैल्शियम और मल्टीविटामिन मिलता रहेगा और आपके परिंदे की सेहत अच्छी रहेगी और आपका परिंदा हेल्दी भी रहेगा। एक और अहम मसले पे मैं आपको बता देता हूँ कि हम लवबर्ड का जोड़ा ले आए और हमारे पास केज छोटा हैगा, तो जब केज छोटा होगा और हम उससे ब्रीडिंग लेंगे तो दोस्तों जब तक उसके मुताबिक हम केज नहीं रखेंगे तो हमारे परिंदे के अंदर चर्बी आ जाती है। अक्सर आपने देखा होगा पीछे से चर्बी में परिंदा आ जाता है। उसकी मेन वजह क्या होती है, मेन वजह ये होती है कि परिंदे के पास केज छोटा होता है और हम उससे ब्रीड ले रहे होते हैं, और वो मुसलसल हम जब सर्दियां आती हैं तो मछली के कैप्सूल भी देते हैं, ऑयल वाली चीजें भी दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारा परिंदा वो जो है वो चर्बी आ जाती है। आपने क्या करना है, आपने परिंदे के हिसाब से केज लेना है। जैसे हमने एक पिछली वीडियो बनाई उसको जाके देख लें कि किस परिंदे के हिसाब से कौन सा केज बेहतर है। 2x2 का लिए कौन सा परिंदा है और 2x2.5 और 2x3 फीट के केज के लिए कौन सा परिंदा है। तो 2x2.5 फीट के लिए लवबर्ड के लिए बेहतर केज होता है, उसमें आपका परिंदा फ्लाइंग भी करेगा, और जब तक आपका परिंदा फ्लाइंग नहीं करेगा
आएगा तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि आपके परिंदा किसी न किसी मुश्किल और किसी न किसी परेशानी में आएगा और उसको लाजमी चर्बी होगी। और जब चर्बी हो जाती है परिंदे के अंदर, बजाय वो चर्बी अगर आपको नजर ना भी आए तो आपके अंदर ये मसला आता है, आपकी जो फीमेल होती है उसके अंदर एक बाइंडिंग होना शुरू हो जाती है। अब बहुत सारे ऐसे न्यू फैंस हैं उनको एक बाइंडिंग का मालूम नहीं है। जब एक बाइंडिंग हो जाती है तो फिर वो क्या होता है कि फीमेल अंडे आ ही नहीं पाता बाहर और वो मर जाती है फौरन फीमेल। तो आपने बहुत ज्यादा इसका केस के हवाले से ख्याल रखना है। या तो छोटी सी कॉलोनी नुमा बना लें, उसमें एक ही नस्ल के आप पैर छोड़ेंगे, ठीक है। आपने कॉलोनी अगर छोटी बनानी है तो उसमें जैसे लोटिनो के पैर छोड़ने हैं, आपने पूरी 2-3 पैर लोटिनो के छोड़ दें। अल्बाइनो की पेयरिंग रखनी है तो आप 4-5 जोड़े अल्बाइनो के छोड़ दें। एक कॉलोनी में एक ही मोटेशन के आप जोड़े छोड़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक कॉलोनी में आप 2-3 मोटेशन के जोड़े छोड़ दें। उससे ये होगा कि आने वाले बच्चे जो हैं वो आपके फिर बहुत अजीब नस्ल के ही निकलेंगे। तो एक और बात मैं आपको बता दूं, जो हमारे न्यू दोस्त होते हैं ना, वो जब परिंदे लेकर आते हैं और वो उनसे ब्रीड लेना शुरू करते हैं तो वो सबसे बड़ी बस गलती करते हैं कि बार बार जहाँ 10 से 12 दिन अंडे देना, परिंदे अंडे दिए हुए उसको 10 से 12 दिन वो रोजाना बॉक्स खोल के चेक करते हैं कि आज कितने अंडे हो गए, तो कल देखेंगे कितने अंडे हो गए। आज 3 अंडे हो गए, कल 4 अंडे हो गए। तो आपने ये गलती बिल्कुल ना करनी है। आपने परिंदे के बॉक्स खोल के चेक करना है। उसके कुछ असूल और कुछ तरीके हैंगे। हम गए और परिंदे को फट जैसे बॉक्स खोला और उसको हमने चेक करना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों इस तरीके से नहीं होता। आपने क्या करना है, अगर आपको कोई जरूरी चेक करना है तो आप इस तरह से करेंगे, पहले उसकी जो बॉक्स होगा उसको लॉक करें आप जाके, ताकि जो परिंदा अंदर बैठा हुआ है अंडों के ऊपर वो मादा आराम से बाहर निकल आए। उसके बाद आप बॉक्स को चेक करें। उससे ये फायदा होगा कि अगर आपने एकदम जाके उसका बॉक्स चेक करे और जो फीमेल अंडों पे बैठी होगी वो अचानक जब अंडे से उठती है ना, तो आपके पास जो अंडे होते हैं वो अव्वल उसमें टूट जाने का उसका अंडे को खदशा होता है। अगर अंडा टूट जाएगा तो नुकसान होगा, तो उसके अंदर जो बच्चा बन रहा होगा तो वो भी मर जाएगा। तो आपने कभी भी चेक करना है, चेक करने से पहले आपने बॉक्स और मटकी उसको खटखटा देना थोड़ा सा, ताकि फीमेल बाहर आ जाए इजिली। आप इजी से आराम से उसका बॉक्स चेक करें जो आपको करना है। उसके बाद आप जो है वो अपनी फीमेल को इजिली छोड़ दें। और आपने ये काम रोजाना नहीं करना है, तो 1 दिन के वक्फे 2 दिन के वक्फे के हिसाब से काम ये करना है। चेक करना भी जरूरी है। और दूसरा ये कि एक मेरी वीडियो मौजूद है अनफर्टिलिटी के हिसाब से, एक लाइट आती है, तो मैं इंशाल्लाह जल्दी वीडियो आपको बना के दूंगा कि अनफर्टिलिटी किस तरह से दूर की जाती है और उसमें जो है आपको मतलब क्या क्या मसाइल होते हैं, उनसे किस तरीके से हम बेहतर ब्रीड ले सकते हैं अपने परिंदे से। और जो अंडा खराब होगा वो किस तरीके से हमें पता चलेगा, आने वाली वीडियो में आपको सब चीजें दिखाऊंगा और बताऊंगा मैं इंशाल्लाह। जिस तरह से जैसे ही ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होगा, जो मैं अपने परिंदों के साथ करता हूँ वो आपको भी गाइड करूंगा और आप भी इंशाल्लाह वैसे ही वीडियो देखते रहें और काम करते रहें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आज छोटी सी वीडियो ब्रीडिंग के हवाले से मैंने चंद आपको मिस्टेक जो हम करते हैं वो मैंने बताई, जिससे हमारी ब्रीडिंग मुतासिर होती है। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। पहली चीज मैंने जो आपको बताई है कि परिंदे से सबसे पहले आप उम्र का हिसाब लगाना है कि उम्र मैच्योर बर्ड होना चाहिए आपके पास। और आपको जो है दूसरी चीज मैंने आपको बताई मल्टीविटामिन, कैल्शियम की सिर्फ इस्तेमाल करवा लें। तो ये आप कुछ चीजें हैं आपके पास, तो इस तरह से आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपके परिंदे हेल्दी भी रहेंगे और अच्छे भी रहेंगे और आपको अच्छा मुनाफे के साथ भी फायदा भी पहुंचाते रहेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर कोई पूछना है तो हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।